आज मैं आपको यूके के एक ऐसे गांव की सैर कराऊंगा जो सिर्फ नाम का गांव है घर पूरा लग्जरी हाई एंड डिजाइनर ब्रांड्स का। वेलकम टू बीस्टर विलेज। एंट्री करते ही मिल गया भाई ब्रिलियंट पंजाबी। यहाँ पे कोई फूड हॉल नहीं है, यही रेस्टोरेंट्स हैं। इनमें तो दो तो मुझे इटालियन लग रहे हैं और स्टेशन की साइड से एंट्री पे ब्रिलियंट पंजाबी। और ये लाइन लगी होती है स्टोर्स के बाहर। और गुची फेंडी के लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। वहाँ गेट के बाहर QR लगा होगा, तो आप उस पर रजिस्टर करोगे तो आपका नंबर आएगा, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि नाउ यू कैन कम। अच्छा है आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना कभी कभी जो मेनली बॉक्सिंग डेज वगैरह, मतलब जो मेजर डिस्काउंटेड डेज होते हैं उस पर तो भाई इतनी भीड़ होती है कि आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आई वुडंट रिकमेंड इट। कुछ स्टोर्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जिसमें से कोच और बॉस एक है, जो स्टेशन वाली एंट्री से आते ही पड़ते हैं, क्योंकि बॉस का काफ़ी बड़ा स्टोर है यहाँ पे और अच्छा कलेक्शन है। भीड़ बढ़ती जा रही है। हम 12 बजे पहुँचे और संडे को 7 बजे तक खुला रहता है, तो टाइम तो है, पर आज वीकेंड है तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये यूकेज़ सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर बकिंगम पैलेस। यहाँ पे 150 से ज़्यादा डिज़ाइनर ब्रांड्स मिलेंगे आपको। और आप वेदर चेक करके आना, क्योंकि ओपन है तो बारिश में थोड़ा मज़ा ख़राब हो सकता है। बहुत सारे स्टोर चेंज हुए हैं। यहाँ पे टकोनीज नहीं था पहले, और पीछे जिमी चू था, वो हमें इस बार नहीं मिला। तो चेंज होते रहते हैं शायद रिटेल स्टोर्स। बाकी जो बिग ब्रांड्स हैं वो तो यही हैं। ये 1995 में स्टार्ट हुआ था और पहले यहाँ बीस्टर विलेज ही था, तो कीचड़ से भरा एक पार्क होता था, वुडेड एरिया, तो उसको हटा के 1995 में ये स्टार्ट किया गया था। और पहले पार्किंग बहुत कम थी, अभी फिर 2016 या 17 में टेस्को हटा के पार्किंग बनाई इन्होंने। और विलेज में मोस्टली आपको चाइनीज़ और मिडल ईस्टर्न कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये दो कम्युनिटीज़ हैवी ब्रांड्स पसंद करती हैं। मालिबन से डायरेक्ट ट्रेन चलती है बीस्टर विलेज के लिए। और बीस्टर विलेज जैसे और भी यूरोप में और चाइना में आउटलेट्स हैं, विलेजेस हैं, ये एक कलेक्शन ऑफ लग्जरी रिटेल का कुछ तो है। और बीस्टर विलेज में ऑन एन एवरेज डेली 20,000 लोग विज़िट करते हैं, जो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम के बराबर है ऑलमोस्ट। तो इतने लोग यहाँ डेली आते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे ही घूमने आते हैं, बहुत से लोग शॉपिंग करने आते हैं। और अगर किसी को एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे बटलर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको प्राइवेट शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, कि आपको डिफरेंट शॉप्स विज़िट नहीं करना है। डिफरेंट शॉप्स का स्टॉक आपको दिखाया जाएगा और जो उसमें से आपको पसंद आएगा आपको पर्सनली ला के प्रेजेंट किया जाएगा। सो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस जो करते होंगे रिच लोग। यहाँ का जो डियोर है वो वर्ल्ड का द ओनली डियोर है जहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको चीज़ें मिलेंगी। और किसी भी डियोर के स्टोर ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ बीस्टर विलेज में मिलेगा। MK का स्टोर काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है MK में। लोग पागल हो गए बैग को देख के। ये देखो, लगता है 5-6 ही ले लेंगे अभी आज। नहीं ये अच्छा है और वो ऑलिव वाला MK में बढ़िया डिस्काउंट चल रहा। तो 4-5 पर्स लिए जा रहे हैं। ये 69 पाउंड की हमको डील मिल रही है। आई नो इसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, बट स्टिल इट्स क्यूट। गुड ब्राउन। ये 129 का है। क्या बुरा है, क्या मस्त शेप है। ये भी 129 का है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। तो 5-6 बैग हो जा रहे हैं। अगर 1000 पाउंड के ऊपर बिल होता है तो डिस्काउंट मिलेगा और ज़्यादा। तो बोल रहा है 500-600 पाउंड ही हो रहा है, तो नहीं दे सकते डिस्काउंट, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैवी डिस्काउंटेड हैं। अगर आप फ्रेश पीसेस लेते हो तो डिस्काउंट कर सकता था मैं। जो कितना अच्छा लग रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। नाइस, गुड डे।
ये लंदन टेलीफोन बूथ और ये वर्किंग है। Be prepared to use 4 coins to pay the initial minimum fee of 60p. So 20p के कॉइन से पेमेंट करनी है इसको काम चलाने के लिए। शॉपिंग अपडेट, अभी तक इतनी शॉपिंग हो चुकी है हमारी। हालांकि हमें हैंड्स फ्री करना था क्योंकि अभी हाथ भर गए हैं सबके। पर हैंड्स फ्री कब होता है? हैंड्स फ्री इसमें ना बिस्टर विलेज में आप कुछ भी शॉप करते हो तो अगर आप ऑनलाइन प्रोफाइल बना लोगे बिस्टर विलेज की वेबसाइट पर जाके तो आपको एक QR टाइप्स मिल जाता है। हर शॉपिंग के बाद वो स्कैन करते चले जाओ तो पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। तो जब 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं उसके बाद आप एक लेवल अप चले जाते हो। तो जो सेकंड लेवल है उसमें आपको हैंड्स फ्री शॉपिंग मिलती है और व्हाट्सएप कंसीज भी मिलता है। बस लिख दो कहाँ पे हो तो वो एज अ कंसीज मतलब रख लेते हैं आपकी शॉपिंग और आप फिर घूमो, शॉप करो और शॉप करो और उन्हें पकड़ाते जाओ सामान। वेलकम टू डीजल, अ पॉप कल्चर फैशन ब्रांड। और ये जो पूरी हाई स्ट्रीट है ये 1.2 माइल यानी 2 किलोमीटर लंबी है, एक एंड से दूसरे एंड तक। एक एंड पे पार्किंग है, फिर घूम के मतलब ऑल अराउंड पार्किंग ही है, और फिर इसके ईस्ट साइड पार्किंग साइड स्टेशन है। और गुची के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है। नहीं, आज तो नहीं है, भीड़ नहीं है इसलिए, वरना बाहर QR कोड रखा होता है, वो स्कैन करके आपको अपना क्यू में नंबर डालना पड़ता है। और फिर जब आपका नंबर आने वाला होता है तो आपको मैसेज आ जाता है। मुझे बर्बरी का बहुत फ्रेंच कोट। हम्बल करम्बल में बहुत भीड़ है। प्राडा का काफ़ी बड़ा स्टोर है यहाँ पर। कंसियर्ज will carry your bag so you don't have to। तो ये फोर्टनम एंड मेसन लंदन का बहुत फेमस स्टोर है और फोर्टनम एंड मेसन ने अपना पहला स्टोर लंदन के बाहर बीस्टर विलेज में ही खोला है। तो इट इज़ स्वीट्स, चॉकलेट्स, बढ़िया धूप आ रही है तो माहौल बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम घूमने में मज़ा आ रहा है। तो वेदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप वेदर ज़रूर चेक कर लेना। अगर बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा। तो जो मैं इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्काउंट के लिए आपको देना चाहूँगा वो ये है, एक तो आप कभी भी मंथ की स्टार्टिंग में मत आना, वीकेंड पे मत आना, ठीक। और आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट, अगर आप यूके में ही रहते हो कभी भी आ सकते हो, तो ईयर की स्टार्टिंग में जनवरी बेस्ट रहेगा। जनवरी के एंड में किसी भी वीकडे आप आओ, खाली रहेगा तो आपको अटेंशन भी मिलेगी, आपको अच्छे से बताएंगे कौन से प्रोडक्ट है, क्या क्या कलेक्शन इनके पास अवेलेबल है। और अच्छे से बात करो क्योंकि इनके हाथ में होता है डिस्काउंट, और जब इनको ज़रूरत होती है मंथ एंड में टारगेट पूरा करने का, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं डिस्काउंट को लेके। ये बोलते क्योंकि अगर आप इनके प्राइम डेज पे आओगे जैसे वीकेंड्स वगैरह पे तो दे विल जस्ट इग्नोर यू। आप कितना ही बोलो ये वो नहीं करेंगे, लेकिन जब मंथ के एंड में किसी वीकडे पे जब खाली पड़ा है सब कुछ, उनसे अच्छे से बात करो तो वो आपको ऑन टॉप ऑफ द डिस्काउंट एडिशनल 10% 15% आपके लिए कर पाएंगे। और मोस्टली आपको जो यहाँ पे सेल्स असिस्टेंट मिलेंगे वो इंडियंस ही होते हैं, तो आप अच्छे से बात करोगे तो दे कैन गेट यू एम्प्लॉय डिस्काउंट एज वेल, अगर आप लकी हो जाते हो तो। सो ट्राई दीज टेक्निक्स, आपको शायद ऑन टॉप थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल ही जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो बिग डिस्काउंट्स डे होते हैं जैसे बॉक्सिंग डे पे हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, इन डेज पे अवॉइड करो। हम ब्लैक फ्राइडे आए थे, एक तो इतनी भीड़, हमें पार्किंग नहीं मिली, यहाँ से बहुत दूर पार्क करके फिर वहाँ से कोच चल रही थी इनकी खुद ही, तो उसमें हमें आना पड़ा, उसके लिए बहुत लंबी क्यू थी और कलेक्शन बिल्कुल नहीं था। ब्लैक फ्राइडे बॉक्सिंग डे पे तो लोग शाम से ही, रात से ही मुझे तो लगता है कैंपिंग ही कर लेते होंगे, और सुबह खुलते ही स्टोर सब खरीद लेते हैं, एकदम कलेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो उन टाइम्स पे आने का कोई सेंस नहीं बनता, आप ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हो। तो आई हाईली रिकमेंड आप वीक डेज पे आओ, मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड वीक अवॉइड करो, तो एंड के वीक में वीकडे पे आओ। तो ऐसे थोड़ा क्या इनका जब टारगेट पुश करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फोकस सेल पे है, एक्सक्लूसिविटी पे नहीं है, तो आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। क्रैप्स मिल रहे हैं,
बच्चों का प्लेग्राउंड है, अच्छा एरिया है बैठने का। और अभी हम गुची में घूम रहे थे तो मुझे एक फ्रेंड का फ्रेंड मिल गया ऐसे ही रैंडमली, वो वहाँ काम करता है, तो उसने हमें 30% ऑफ दिला दिया ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यू कॉन्टेक्ट सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन ऑक्सफोर्ड, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के बहुत से लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से यू विल गेट मोर डिस्काउंट इफ़ यू फाइंड एनी एम्प्लॉय दैट वर्क्स हेयर, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अगर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो हल्के हल्के डिस्काउंट से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं यहाँ पे। रैप तो यार अभी मैं पेरिस में खा के आया ही हूँ तो ठीक है ये उसके आगे वैसे अच्छा है, नो डाउट। सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोया नहीं हूँ रात से दिन भर। चलो रंगीला जी, चलो रंगीला जी चलो। तो मतलब भूख अच्छी लग रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे क्रैब, और गरम गरम मस्त मज़ेदार बढ़िया लग रहा है। ये देख लो भाई, बैग ही बैग हो गए हैं। 2000 पाउंड का तो इजीली हो गया होगा सारा। गिर रहे हैं हमारे बैग, इतने बैग हो गए, उड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, घुसा देते हैं अंदर। तो निकल रहे हैं अभी हम बीस्टर विलेज से। आई एम श्योर इतना डिटेल व्लॉग आपने बीस्टर विलेज का नहीं देखा होगा इतने सारे टिप्स के साथ। और यहाँ के लिए ट्रेन आपको लंदन मालेबिन से मिलेगी, जो लैंडमार्क वाला व्लॉग से आपको स्टेशन याद होगा। लैंडमार्क वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखो। टू कम टू बीस्टर, क्योंकि दोस्तों के साथ आपको बीस्टर घूमने में बहुत मज़ा आएगा। हम निकल गए कार पार्क की तरफ। ये इधर स्टेशन है जो इन्होंने अच्छा बना, और इधर ट्रेन स्टेशन पे अनाउंसमेंट चाइनीज़ और यूरोपियन लैंग्वेज, अरेबिक, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है हर जगह के लोगों के लिए। तो हम भैया भाभी के साथ आए थे, आप इनको नहीं जानते हो तो सी विद सौरभ चैनल चेक करना। ये हमारे साथ नॉटिंग हिल में भी थे, ये बताएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये लोग फर्स्ट टाइम आए थे बीस्टर विलेज, हम तो 2-3 बार आ चुके हैं, तो इनका ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन हम लेते हैं। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे, बहुत बार प्लान भी बनाया था, पर पहली बार ही एग्जीक्यूट हो पाया। हम पहली बार ही आए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देख ही सकते हैं आपने देखा ही होगा व्लॉग में मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हालांकि वीकेंड था, संडे था, तो काफ़ी क्राउडेड था, पर मैं इससे ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट कर रही थी। अभी मुझे तो सही लगा, मतलब मैनेजेबल था। इतना मॉल्स वगैरह में भी इतनी ही भीड़ होती है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं थी एक्सट्रीम, अनलेस कि तुम लोग किसी फेस्टिवल पे आओ, लाइक ब्लैक फ्राइडे या फिर जो और होता है जब बहुत डिस्काउंट होता है, जैसे बॉक्सिंग डे, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्राउड हो जाता है। बट कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, मतलब न्यू कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था जिनमें थोड़ा डिस्काउंट भी था। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम था और मैं तो अभी ऑलरेडी एक्साइटेड हो गई हूँ कि बॉक्सिंग डे या उस पर, मतलब उस एग्जैक्ट डे पे नहीं आऊँगी, लेकिन उससे पहले लाइक 1 or 2 वीक बिफोर कि थोड़ा क्राउड कम हो और डिस्काउंट हो। क्रिसमस मंथ चलता है पता है, तो उस पूरे मंथ ही डिस्काउंटेड प्राइस रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो तब चेकआउट कर सकते हैं। मतलब मैं अभी नेक्स्ट टाइम आने के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। ऑनेस्टली मतलब शॉपिंग पैराडाइज है फॉर श्योर, और बहुत आउटलेट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी, और हर ब्रांड का ही क्या बेस्ट सीन लगा मेरे को। जो हर ब्रांड का कुछ होता है ना बेस्ट सेलर, तो जो बेस्ट सेलर है वो यहाँ पे है और अच्छे प्राइस में है, अच्छा डिस्काउंट है। और भी जैसे आउटलेट्स हैं, जैसे TK Maxx वगैरह हो गया, उस पर भी आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। मगर यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है, और हर रेंज की ब्रांड्स हैं, मिड साइज़ और लग्जरी ब्रांड्स, मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ है। न्यू बैलेंस से लेके सेल्वातोर तक है, तो इट्स अ गुड थिंग और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और टिप यही है कि सुबह जल्दी आओ ताकि आप क्राउड से बच सको और अच्छा कलेक्शन पे हाथ मार सकते हो। और शाम के टाइम अभी भी थोड़ी भीड़ कम हो गई थी, लेकिन बीच में दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, क्यूज़ हो गई थी सारे स्टोर्स के बाहर। तो इट्स बेटर कि या तो तुम लेट आओ और या तुम एकदम मॉर्निंग में फर्स्ट आओ। फर्स्टिंग आने का फ़ायदा ये होता है कि जो कलेक्शन होता है, अगर कुछ ही बचा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा फर्स्ट। और अगर लेट आओगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि क्राउड नहीं मिलेगा, ईजी हो जाता है, थोड़ा पार्किंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये था हमारा एक्सपीरियंस बीस्टर विलेज का। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड लाइफ।